आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। बच्चों को इन संख्या में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो आज हमें सीखेंगे। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हमेशा शून्य से स्टार्ट होती है। पहले आएगा शून्य, फिर आएगा एक। पूर्ण संख्या कभी भी एक से शुरू नहीं होती है, यह हमेशा शून्य से ही शुरू होती है और अनंत तक चलती जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमेशा शून्य ही होगी। अब अपन संख्या सीखेंगे कि प्राकृत संख्या किससे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या शून्य से शुरू न होकर एक से शुरू होती है। 1, 2, 3 और इस प्रकार अनंत तक चलती जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। अब हम सीखेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो जो संख्या धनात्मक, मतलब जिसे धन की भी लिख सकते हैं, और ऋणात्मक, मतलब जिसे अपन प्लस और माइनस दोनों की लिख सकते हैं, वो संख्या पूर्णांक कहलाती है। जैसे -4 हुआ, -2 हो गया, -5 हो गया, या 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। इस प्रकार धन और ऋण दोनों की लिख सकते, उसे ही अपन पूर्णांक कहेंगे। अब अपन सीखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिसे पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब जिसमें हर यानी कि नीचे की संख्या कभी भी शून्य नहीं होगी, शून्य नहीं होगी, या जिसे अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? भिन्न के रूप में, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 3/2 हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि जब परिमेय संख्या, तो अपरिमेय किसे बोलेंगे। तो अपरिमेय का मतलब होता है अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे अपन पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √3, √5, √7, इस प्रकार कि जिसमें का हर शून्य होता है, मतलब जिनमें अपन √2, √3, √5 ये अपरिमेय कहलाएगी, और बाकी जैसे √3/2 हुआ, 7/4 हो गया, ये सभी परिमेय संख्या कहलाएगी। अब अपन सीखेंगे कि अभाज्य संख्या किससे कहते हैं। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने? 2। एक तो 1 होगा और एक स्वयं वही संख्या होगी, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बच्चे ये गलती करते हैं कि अभाज्य संख्या वो शून्य से मान लेते हैं या 1 से मान लेते हैं। अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से। 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी। अब यहाँ गलती कर ले, वो 9 लिख देते, 9 नहीं होगी। इसके बाद होगी 11, 13, मतलब जो संख्या केवल स्वयं के ही पहाड़े में या खुद या एक के पहाड़े में आती है, वही अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब प्रश्न ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो यहाँ दिख रहा है अपने को सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो होती है 2। फिर प्रश्न ये पूछते हैं कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो समअभाज्य संख्या भी कौन सी होती है, 2 होती है। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो विषम अभाज्य संख्या अपने को यहाँ दिख रही है कि कौन होगी, तो होगी 3 होगी, ना कि 1 होगी। बच्चे यहाँ पर 1 लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अब हम सीखेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, मतलब जो संख्या एक के पहाड़े में, खुद के पहाड़े में और इनके अतिरिक्त और अन्य किसी के भी पहाड़े में आएगी, वह भाज्य संख्या कहलाएगी।
जैसे 4, 6, 8, 10। ये 4 1 के पहाड़े में भी आती है, 2 के पहाड़े में भी आती है और 4 के पहाड़े में भी आती है। इस प्रकार ये भाज्य संख्या होगी। अब प्रश्न ये बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। तो बच्चे यहाँ जल्दबाजी में 2 लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, ना कि भाज्य है। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। फिर ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य में सम कौन सी होगी, तो वो भी होगी 4। फिर पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य में विषम संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी 9। धन्यवाद।